हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो एक कंटिन्यूटी चैप्टर पे बात हो रहा था स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोग का चैप्टर है उसमें हम लोग टॉपिक उठाए हैं किसको, तो कंटिन्यूटी को। और कंटिन्यूटी में ही हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है और कैसे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। स्टूडेंट, जब भी कभी आपको कोई एक फंक्शन दे दे, सबसे पहले हम कंटिन्यूअस पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैसे कोई फंक्शन को आप कंटिन्यूअस शो कर सकते हैं, यानी कि आप कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। उस फंक्शन को बोलेगा इस पॉइंट पर आप हमको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। कोई एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट 2, पॉइंट 5, पॉइंट 7, पॉइंट 10, पॉइंट 3, पॉइंट 0, किसी पर आपको बोल देगा कि आप कंटिन्यूअस फाइंड करके दिखाइए। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस फाइंड करने का मेरा एक तरीका हम आपको दिए हैं। वो तरीका क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले उस पॉइंट को उस फंक्शन में रखना है। जो भी वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स देख लीजिए, फिर आप उसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है स्टूडेंट्स? उस पॉइंट में -h कर देना है। फिर उसी पॉइंट से स्टूडेंट्स आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट में क्या गया स्टूडेंट? उस पॉइंट में आप +h कर दीजिए। जब उस पॉइंट का वैल्यू फंक्शन में रखने पर, उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पर रखने पर, उस पॉइंट से राइट हैंड लिमिट फंक्शन पर रखने पर, यदि तीनों का वैल्यू स्टूडेंट सेम हो जाए तो दिया हुआ फंक्शन क्या बताइए? कंटिन्यूअस है। जब स्टूडेंट किसी एक का वैल्यू सेम ना हो तो दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ बच्चों का डाउट आया जो क्वेश्चन, उसको तो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आज आपको मैं एक न्यू लेवल का इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला। कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बस आप मेरा कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपसे अपने आप क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 9B देखिए, ठीक है। यदि आप RS अग्रवाल का बुक सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 9B। यदि आप NCERT का बुक बना रहे स्टूडेंट तो एक्सरसाइज 5.2 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन। 9A में भी एक क्वेश्चन डाउट है तो वो क्वेश्चन बताएंगे बच्चों को, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, 9B क्वेश्चन नंबर जो है 9B एक्सरसाइज, इसमें स्टूडेंट्स आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, आप 9A में देख रहे थे कि जो भी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रूव करते हैं तो उस फंक्शन का स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट दे देता था कि अब इसी पॉइंट पे इसका हमको क्या करके दिखाइए, तो कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। लेकिन स्टूडेंट 9B में जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको एक फंक्शन दे देगा और कह देगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूव करके दिखाइए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको वो पॉइंट नहीं देगा, तो वो पॉइंट आप खुद कैसे कहाँ से ला पाइएगा वो चीज़ आपको भी हम सिखा देंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोले, आपको कुछ समझ में नहीं आया। 9A में जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें कह देता था कि ये फंक्शन को इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। लेकिन स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग 9B में पढ़ने वाले हैं ना, तो 9B एक्सरसाइज में आपको वो पॉइंट नहीं देगा, वो पॉइंट आपको खुद से फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए 9B का क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम हिंट कर देते हैं। सो दैट द फंक्शन f(x) = 7x + 5, 5 - 3x व्हेन 7x + 5 कब लेना, जब x > 0 हो, और 5 - 3x कब लेना, जब x < 0 हो। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बताइए। आपको वो पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट पे आप हमको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए, बस कह दिया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे कि वो पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट हम लोग इसमें फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 9B एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दे दिया f(x) = क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 7x + 5, ये कब, जब x > 0 हो। फिर स्टूडेंट दे दिया 5 - 3x, ये कब, जब x का वैल्यू <0 हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये नहीं बोला है कि अब इसी पॉइंट पे हमको बना के दिखाइए कंटिन्यूअस है, बस सिर्फ ये कह दिया कि ये फंक्शन को आप कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाइए। स्टूडेंट, जब भी कभी हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं तो हम लोग का माइंड में सबसे पहले वो पॉइंट आता है, उस पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं, फिर उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन में रखते हैं, फिर उस पॉइंट से राइट हैंड लिमिट को फंक्शन में रखते हैं, तब वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो वो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। स्टूडेंट्स, आप पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप खुद सोचिए स्टूडेंट। ये जो फंक्शन है ये होल रियल नंबर पर क्या है स्टूडेंट, तो कंटिन्यूअस है होल रियल नंबर पर, तब ना यहाँ पे वो पॉइंट आपको नहीं दर्शाया गया है। ये होल मतलब पूरा जितना भी रियल नंबर है स्टूडेंट, सब पे ये क्या होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स आप देखिए हमको डाउट कहाँ पर हो रहा है, इस फंक्शन को आप देखिए आखिर आपको डाउट कहाँ पर हो रहा है। देखिए बोल रहा है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपको 0 पर कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि नहीं। 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी होगा क्या होगा इस फंक्शन के लिए, तो कंटिन्यूअस होगा। 0 से राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, तो कंटिन्यूअस है। यानी कि स्टूडेंट 0 से जितना भी बड़ा वैल्यू होगा उसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, 0 से जितना भी वैल्यू छोटा होगा स्टूडेंट्स उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको डाउट किस पॉइंट पर हो रहा है, किस पॉइंट पर डाउट हो रहा है, देखिए 0 पॉइंट पे डाउट हो रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स हमको कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे चेक करना है, तो 0 पर चेक करना है। तो पता चला स्टूडेंट डाउटफुल पॉइंट्स आपका क्या निकला, 0। आप बोलिए कि भैया कुछ पता नहीं चला, आप क्या क्या बोल के निकल गए। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट का ही झमेला रहता है जो कि पॉइंट आपको दिया ही नहीं है। तो आप कैसे पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को देखिए स्टूडेंट। क्या बोला है फंक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये लीजिए, x लेस देन 0 तो ये लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको वो पॉइंट नहीं दिया कि इसी पॉइंट पर आप हमको चेक करके बताइए। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है होल रियल नंबर पर क्या है, तो यानी कि पूरा रियल नंबर पर ये क्या कंटिन्यूअस है। लेकिन स्टूडेंट्स फंक्शन को देख करके आप देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, यानी कि स्टूडेंट्स आपको डाउट किस पॉइंट पे हो रहा है, डाउट किस पॉइंट पे बन रहा है स्टूडेंट, कहीं ना कहीं 0 पर डाउट बन रहा है। यानी कि स्टूडेंट 0 पर ही हमको चेक करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट्स हम लोग को 0 मिला और 0 पर ही हम लोग देखेंगे ये फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो दुनिया का जितना भी रियल नंबर है स्टूडेंट सब पर ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या हो गया स्टूडेंट, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स चूंकि सॉल्यूशन लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए चूंकि x इक्वल टू 0 इज डाउटफुल पॉइंट्स। क्या स्टूडेंट ये x इक्वल टू 0 आपका क्या, तो डाउटफुल पॉइंट्स है, डाउटफुल पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए यानी कि स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 आपका डाउटफुल पॉइंट्स है, इसलिए हमको चेक करना है 0 पर ही ये फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो जाएगा तो कन्फर्म है कि ये जितना भी रियल नंबर होगा सबके लिए फंक्शन क्या स्टूडेंट, तो आपका कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन इसलिए वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। यानी कि स्टूडेंट डाउटफुल पॉइंट्स हम लोग को 0 मिल रहा था, इसलिए 0 पर हम लोग चेक करके देख लेंगे यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो होल रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होगा। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट्स हम आपको क्या बोले थे, जब भी कभी आपको पॉइंट पता चल जाए कि इसी पॉइंट पे हमको चेक करना है तब कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे सबसे पहला वी हैव। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट वी हैव लिखने के बाद स्टूडेंट्स जो पॉइंट मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग फंक्शन में रखते हैं। तो पॉइंट 0 है स्टूडेंट, 0 पॉइंट को हम लोग फंक्शन में रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन में आप f0 रखते हैं स्टूडेंट तो आपको ये वाला टर्म को लेना है। देखिए कंडीशन दे के रखा है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वो वाला टर्म लेना है। तो चलिए ले लेते हैं स्टूडेंट 7 × 0 + 5। आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए स्टूडेंट 5 होगा, 7 × 0 0 और 0 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब स्टूडेंट्स इसी पॉइंट से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स फंक्शन 0 - h, ठीक है ये f है, फंक्शन 0 - h। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट रख के, 0 - h मीन्स क्या गया स्टूडेंट, 0 से कम। और देखिए स्टूडेंट 0 से कम कहाँ पर है, ये टर्म बोल रहा है कि 0 से जब भी कभी कम होगा तो इस वैल्यू को लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं 5 - 3 × 0 - h होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग राइट हैंड लिमिट देखेंगे, यानी कि फंक्शन 0 + h, ठीक है ये 0 + h मीन्स क्या आ गया स्टूडेंट, तो 0 से ज़्यादा। आप देखिए कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ की 0 से ज़्यादा कंडीशन देके रखा है, तो इसी कंडीशन पे देखे रखा है स्टूडेंट। देखिए ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जब भी कभी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये वाला आपको टर्म चुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट लिखते हैं 7 × 0 + h और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 5। ये हम लोग का आ गया स्टूडेंट्स वो फंक्शन पे 0 का वैल्यू रखने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पर स्टूडेंट्स और राइट हैंड लिमिट रखने पर। अब हम लोग का काम है स्टूडेंट्स सबका वैल्यू पुट कर देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, और चेक करके देख लेना स्टूडेंट्स यदि तीनों का वैल्यू सेम है तो ये दिया हुआ फंक्शन इस पॉइंट में तो कंटिन्यूअस है ही, साथ ही साथ होल रियल नंबर पर भी ये क्या कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ। चलिए इधर लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे नाउ लिखेंगे स्टूडेंट। नाव लिखने के बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h।
अब ये एफ जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है वैल्यू। तो रखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो 5 माइनस 3 इंटू जीरो माइनस एच, एच की जगह पे एच का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, जीरो जैसे रखिएगा तो जीरो माइनस जीरो मिल करके जीरो इंटू 3 तो जीरो, 5 में जीरो घटाएंगे स्टूडेंट तो 5 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ से निकालना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब ये एफ जीरो प्लस एच का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, उस चीज़ को आप देखिए तो एफ जीरो प्लस एच का वैल्यू 7 इंटू जीरो प्लस एच प्लस 5 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 7 इंटू जीरो प्लस एच और प्लस 5, एच की जगह पर एच का आप जैसे ही वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट तो जीरो, देखिए ना 7 इंटू जीरो मिल करके जीरो प्लस 5 इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस फंक्शन पे जो पॉइंट पे हम लोग को डाउट हो रहा था उस पॉइंट पे भी ये क्या कंटिन्यूअस है, यानी कि स्टूडेंट्स ये दिया हुआ फंक्शन होल रियल नंबर पर क्या स्टूडेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि स्टूडेंट्स एक्स आपको पॉइंट पे जीरो रखे वो भी कंटिन्यूअस दे दिया, जीरो पे भी वो कंटिन्यूअस था तो जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट में भी तो वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, क्योंकि फंक्शन पे खुद ही पता चल रहा था। सिर्फ हम लोग को डाउटफुल पॉइंट्स कहाँ पे हो रहा था, जीरो पर, और जीरो पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि स्टूडेंट दिया हुआ फंक्शन होल रियल नंबर पर क्या है स्टूडेंट, तो कंटिन्यूअस है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि एफ जीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स बराबर जीरो पर भी, यानी कि स्टूडेंट्स ये एट एक्स बराबर जीरो पर भी प्रूफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। तो ये फंक्शन जो है स्टूडेंट्स क्या होगा, होल रियल नंबर पर आपका कंटिन्यूअस ही होगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स दोस्तों किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्या स्टूडेंट्स सब कोई दिक्कत, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब और इसी में से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आपको कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और बोलेगा इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अब हमको करके दिखाइए कंटिन्यूअस प्रूफ है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 100% ये क्वेश्चन बच्चों का डाउट होता है, बिना पूछे हम बता दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया स्टूडेंट, सो दैट सेक एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आप हमको दिखाइए कि सेक एक्स क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री में कितना रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री में आज तक आप लोग कितना रेशियोज देखे स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग 6 रेशियोज देखें, 6 रेशियोज देखें। ये 6 रेशियोज का 6 स्टूडेंट्स क्या ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज है, क्या क्या है भैया एक बार बता दीजिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 रेशियो आपका हो गया स्टूडेंट। क्या क्या बोल दिया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये 6 रेशियो हो गया स्टूडेंट। ये 6 का 6 रेशियो आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि स्टूडेंट त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। स्टूडेंट जब भी कभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहीं पे यदि कोई भी आदमी कह दे, कोई भी नया बंदा आके आपको कह दे कि वो कंटिन्यूअस हर पॉइंट पे होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, अब आंख बंद करके बोल दीजिएगा स्टूडेंट्स कि वो दिया हुआ फंक्शन हर एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट्स कोई एक पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखा देंगे, बात बन गया। तो चलिए स्टूडेंट सेक एक्स को हम लोग को क्या करना है, तो कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ आपको कोई इंटरवल भी नहीं दिया है और ना ही स्टूडेंट्स आपको कोई पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट हम लोग मान लेंगे और उसी पे कंटिन्यूअस दिखा देंगे, ठीक है, और कह देंगे कि ये जो एक्स है क्या है, तो होल रियल नंबर है, क्योंकि जितना भी रियल नंबर है सब पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका क्या होता है, तो कंटिन्यूअस ही होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख करके, क्योंकि इसका कुछ दिया ही नहीं है, ना इस टाइप का कुछ इंटरवल वगैरह दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स एफ एक्स बराबर क्या, तो सेक एक्स लिख दिए स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, लेट भी कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लिए स्टूडेंट्स एफ एक्स बराबर सेक एक्स, ठीक। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 बार लेट लिखने में मजा नहीं आता है, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन लिख करके एफ एक्स बराबर सेक एक्स ये कर दिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक पॉइंट मान लेना है, ठीक है, एक जनरल पॉइंट मान लेना है जिसमें कि आप इसको क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिएगा, तब ना आखिर आप कंटिन्यूअस कैसे प्रूव कीजिएगा। आपका मेन हथियार क्या है कंटिन्यूअस प्रूव करने का, आप पैदल चलते स्टूडेंट्स, आपका मेन हथियार क्या, आपका पाँव है। आपका टांग यदि काट देंगे स्टूडेंट्स, बोलेंगे आप पैदल चलिए तो चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन को वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे प्रूव कर पाएंगे,
कोई एक पॉइंट पे उसको दिखा देंगे कि कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स वही बात है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो एक पॉइंट हम लोग को मानना होगा, जिसको हम लोग जनरल पॉइंट भी बोल सकते हैं, आर्बिट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब जो भी बोलिए स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट अल्फा कोई एक पॉइंट मान लेते हैं स्टूडेंट्स, उसी पॉइंट पे हम लोग इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे। लेट अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। लेट अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट मान लिया अल्फा जो कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसी पे हम लोग को क्या करना है, तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर अल्फा, यानी कि स्टूडेंट्स हमको कहाँ पर इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो अल्फा पर। बताइए स्टूडेंट जब आपको पॉइंट अल्फा मिल गया, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, यानी कि फंक्शन में उस अल्फा पॉइंट को रखेंगे, उसी अल्फा पॉइंट में माइनस एच करके फंक्शन में रखेंगे, फिर उसी अल्फा पॉइंट से प्लस एच करके फंक्शन में रख देंगे स्टूडेंट्स। हो तो गया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ, या फिर आप वी हैव लिखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो अपना तरीका देते हैं उसी से हम सारा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। वी हैव, अब स्टूडेंट्स इस अल्फा पॉइंट को हम लोग फंक्शन में रखेंगे, यानी कि एफ अल्फा, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा। सोच के देखिए स्टूडेंट, अच्छा सॉरी सेक है ना, फंक्शन आप सेक लिए तो सेक अल्फा हो जाएगा, हो गया ना सेक अल्फा। आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एफ अल्फा माइनस एच लेंगे, ठीक है, एफ अल्फा माइनस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक अल्फा माइनस एच। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, एफ अल्फा प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक अल्फा प्लस एच। होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, 100% होगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है नाउ एल एच एल, यानी कि क्या होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ अल्फा माइनस एच, एफ अल्फा माइनस एच। ये एफ अल्फा माइनस एच का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो सेक अल्फा माइनस एच, एच की जगह पे आप जैसे ही जीरो बैठाते हैं स्टूडेंट तो आपके पास सेक अल्फा हो जाएगा। आप देख लिए स्टूडेंट्स, एफ अल्फा का वैल्यू आपको सेक अल्फा, एफ अल्फा माइनस एच का वैल्यू भी सेक अल्फा। अब स्टूडेंट्स हम लोग को सिर्फ एक राइट हैंड लिमिट निकाल देना और उसमें भी देखते हैं कि क्या हम लोग को वैल्यू मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ अल्फा प्लस एच, ठीक है। अब बोलिए स्टूडेंट्स ये एफ अल्फा प्लस एच का वैल्यू क्या है, सेक अल्फा प्लस एच, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो सेक अल्फा प्लस एच, एच की जगह पे एच का आप जैसे ही वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट तो आपके पास सेक अल्फा हो जाएगा। अब देख लिए स्टूडेंट्स, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, उसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू, उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यानी कि सिंस एफ अल्फा इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, इसलिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर अल्फा। ये जो x बराबर अल्फा स्टूडेंट से आपका प्रूफ हो गया, और आप यहाँ दिखा दीजिए x बिलोंग टू r, यानी कि होल रियल नंबर पे भी ये क्या होगा आपका, तो कंटिन्यूअस ही होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता था स्टूडेंट, लेकिन बस आपको दिखा दिए। यदि ये डिसकंटिन्यूअस होने का रहता तो हो सकता था स्टूडेंट इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता, लेकिन स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जितना भी है सब आपका कंटिन्यूअस होता, आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट मान के देखिए स्टूडेंट्स, आप अल्फा छोड़िए, आप ए बी सी कुछ भी मान के देखिए, आपको वो कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 9B का। बाकी बात स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया, यानी कि स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, ठीक है। वो एक्सरसाइज 9A का है। स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, लेकिन आप चीज़ कहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं वो चीज़ अभी समझाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात आप मेरा सुन लीजिए। स्टूडेंट्स यदि आप मेरे पास मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बिलासी टाउन देवघर सीता होटल के पीछे स्टूडेंट्स SRD क्लासेस आ जाइए, जहाँ पे चंदन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, वही SRD क्लासेस में हम मैथ पढ़ाते हैं। और वहाँ पे और भी डेप्थ और डीपली नॉलेज आपको मिलेगा स्टूडेंट्स मैथ में।
यूट्यूब पे तो स्टूडेंट्स उतना मज़ा नहीं आ पाता है, क्योंकि बस एक मोबाइल के सामने वीडियो बनता है स्टूडेंट्स। वहाँ पे आप जब मेरे साथ पढ़ कीजिएगा तो आपको हम देखेंगे, आप हमको देखिएगा स्टूडेंट, तो उस वक्त हमको पता चलेगा कि बच्चों का मन में क्या चल रहा है, और उस अनुसार से हम सही तरीक़ा से और डेप्थ एनालिसिस आपको वहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, मैथ का हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत मज़ा आने वाला है, एक बार आप SRD क्लासेस में मैथ जरूर करके देखिएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्टूडेंट्स जो सब बच्चा का ये क्वेश्चन डाउट हो रहा था, ठीक है, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट आया। क्यों डाउट हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अभी हम आपको समझाते हैं। यदि आप 11th में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किए स्टूडेंट तो उसी का फल यहाँ पे मिल रहा है। यदि 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स आप 11th नहीं भी पढ़े हैं उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप स्टूडेंट जोड़ घटाव तक खाली मैथ में जानते हैं, सिर्फ आप जोड़ घटाव जानिए स्टूडेंट, मैथ सिखाना मेरा काम है। मैथ आपको हम यहाँ के साथ साथ यहाँ तक सिखा देंगे स्टूडेंट्स, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप प्लस माइनस करने जानिए। यदि आप वो भी नहीं जानते स्टूडेंट तो साइड में आप हमसे बात कीजिए, आपको हम सारा चीज़ सिखा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना, हम हैं तो मैथ में सारा चीज़, आपका नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और मेरा काम ही है स्टूडेंट्स नामुमकिन को मुमकिन बनाना मैथ में, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला, ये आपको एक फंक्शन दे दिया स्टूडेंट्स और क्या दिया कि इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए, कहाँ पर, तो 0 पर। स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लिखिए वी हैव, ठीक है। फंक्शन में 0 रखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे ही F0 रखिएगा तो खुद फंक्शन बोल के रखा है भैया, आप जब भी कभी फंक्शन में 0 रखते हैं तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब स्टूडेंट्स इसी 0 से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स F0 माइनस H। अब बोलिए स्टूडेंट्स F0 माइनस H यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट साइन 3 इंटू 0 माइनस H डिवाइडेड बाय 0 माइनस H, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालेंगे, F0 प्लस H। अब बोलिए स्टूडेंट्स F0 प्लस H 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज़्यादा है, कहाँ पे, देखिए 0 के बराबर नहीं है, x का वैल्यू यहाँ पे आना है। तो चलिए आ जाते हैं, साइन 3 इंटू 0 प्लस H डिवाइडेड बाय 0 प्लस H हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, लिख दिए। अब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे नाव। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नाव लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिए। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आपके पास, F0 माइनस H कर दिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0, ये F0 माइनस H का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स आप उसको लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इधर लिखते हैं F0 माइनस H का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3 इंटू 0 माइनस H डिवाइडेड बाई 0 माइनस H, है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम लोग लिख दिए। अब बताइए स्टूडेंट 0 माइनस H तो माइनस H, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3H, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 3H डिवाइडेड बाय माइनस H। एक आपको हम फॉर्मूला देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि साइन माइनस थीटा हो स्टूडेंट, यानी कि साइन के अंदर यदि माइनस थीटा हो तो इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस है साइन के अंदर, वो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 3H डिवाइडेड बाय माइनस H, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, कटाना स्टूडेंट। लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि आप 11th यदि आप हमसे नहीं पढ़े स्टूडेंट तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, यदि आप हमसे 11th पढ़ लिए होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए, अभी इस चीज़ को हम बताने वाले हैं, ठीक है। लिमिट का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है स्टूडेंट, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 यदि रहे और साइन, हाँ अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहे, तो साइन x बटे x, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यदि लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वही चीज़ यदि नीचे भी हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3H बटे H है, यदि स्टूडेंट्स यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी बना दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ को यहाँ पर बनाने के लिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 3 से गुना और 3 से भाग करना होगा। तो चलिए वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3H डिवाइडेड बाय 3H, 3 से यहाँ पे गुना कर दिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए दोनों कट करके फिर यही पे हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, इसका वैल्यू 1 होता है। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ भी मिल रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा फर्क था कि नीचे वाला सेम नहीं हो रहा था।
अब नीचे वाला को सेम करने के लिए स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं मतलब यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे भी करना होगा, तब ना दोनों कट जाएगा। आप इसी चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है लिमिट h टेंस टू 0, साइन जो यहाँ पे h है वही h यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 होगा। अब 1 × 3 मिल करके क्या हो गया 3 हो गया। अब स्टूडेंट थोड़ा रुकिए, आप राइट हैंड लिमिट निकालिए या नहीं भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम डिसकंटिन्यूअस के लिए आपको क्या बोले थे, यदि किसी यदि दो बराबर नहीं हुआ तो तीसरा आप निकालिए या फिर नहीं निकालिए कोई फर्क नहीं होता, ये बराबर हो भी जाए तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग का f0 का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं हुआ, f0 का वैल्यू 1 आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 आ गया। ये वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट सेम नहीं हुआ। जब दो वैल्यू सेम नहीं है स्टूडेंट तीसरा सेम हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो वैल्यू सेम नहीं है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि f0 इक्वल टू नॉट LHL है, नहीं है स्टूडेंट सेम नहीं है। देखिए LHL का वैल्यू 3, f0 का वैल्यू 1 है कि नहीं, लेकिन इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए जो fx है वो क्या है स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कहाँ पर, तो एट एक्स बराबर 0 पर, यानी कि 0 पर क्या स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। तो था ना स्टूडेंट्स बहुत ईजी। बस इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स की लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x हो, उसका वैल्यू क्या आता है तो 1 होता है। जो आपका साइन के अंदर होगा स्टूडेंट्स एंगल, वही चीज़ आपको नीचे किसी तरह भी गुना भाग करके बना देना है, ठीक है, फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डे जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करेंगे। अब तक में स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस प्रूफ करने सीखे और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने सीखे। अब स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट डे बताएंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को जितना भी क्लास 12 का स्टूडेंट्स है स्टूडेंट सभी के पास शेयर कर देना, ताकि एक भी भाई बहन को दिक्कत ना हो मैथ में, ठीक है। मेरा काम ही यही है स्टूडेंट्स, ताकि देश आगे बने, देश मजबूत बने, ठीक है। स्टूडेंट्स देश का प्रगति के लिए आप भी थोड़ा अपना योगदान दीजिए और वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सभी का यहाँ से अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पैसा के भाव से और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स भाई बहन नहीं जा पाती अभी भी क्लास, तो उनके लिए ये चैनल बना हुआ है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ गरीबों के लिए, सबको लिए, सभी के लिए स्टूडेंट, जितने भी हम लोग मतलब सिर्फ देशवासी ही नहीं, बाहर का देश का भी जितना भी स्टूडेंट जो को मतलब ज़रूरतमंद है सबके लिए ये वीडियो बनाए, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी जगह शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल और बढ़ाइए स्टूडेंट, ताकि इसी तरह का हम अच्छा वीडियो और आपके लिए लाते रहे, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स यदि आप SRD क्लासेस में अब तक ट्राई नहीं किए मैथ का, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा स्टूडेंट। मैथ का बुक नहीं, आपको लगेगा अब हिंदी का कहानी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का कहानी सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, वैसा मैथ हम आपको पढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार जरूर SRD क्लासेस आना है, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स सारा चीज़ बताई दिए, तब तक मेहनत करते रहना स्टूडेंट जब तक आप मंजिल आपके सामने ना आ जाए, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट मंजिल जब तक ना हासिल हो जाए तब तक आपको मेहनत करते रहना, कदम पे कदम बढ़ाइए स्टूडेंट्स, एक ना एक दिन आपको अपना मंजिल जरूर हासिल हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज आप मेरे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।